Hello student, myself G.R. Verma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics online classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं जी आर वर्मा। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि अवकलन क्या होता है। किसी फलन का अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना। किसी फलन का अक्ष के सापेक्ष हो या किसी कोई दूसरे चर के सापेक्ष हो, उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना ही अवकलन कहलाता है। यानी कि कोई फलन है हमारे पास, उसमें हमने x के सापेक्ष परिवर्तन कर दिया तो वह फलन क्या कहलाएगा? अवकलन कहलाता है। जैसे कि हम इसकी दूसरी परिभाषा के बारे में जानते हैं। हमारे पास हम मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई अवकलज है। अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अवकलन कहते हैं। अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलज और अवकलन दोनों अलग अलग होते हैं। अवकलज होता है परिमाण यानी कि रिजल्ट होता है, परिणाम यानी कि रिजल्ट होता है, और अवकलन होती है इसकी विधि, किस प्रकार से इसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम मान लेते यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, यदि fx कोई फलन है, हमने एक फलन लिया है fx कोई फलन है, तब इसका अवकलज d/dx fx। अवकलज यानी कि परिवर्तन हमने कर दिया, इसमें इस सिंबल को हम अवकलज के रूप में देते हैं। अब इसका अवकलज, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। तो इसका रिजल्ट है h टेंड्स टू 0 लिमिट और फंक्शन x प्लस में h और माइनस में fx अपॉन में x। ये हमारे पास से अवकलन हम ज्ञात करते हैं। तो अवकलन ज्ञात करने से पहले वो अवकलनीय होना चाहिए, और अवकलनीय हमने पीछे वाले चैप्टर 6 चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो कोई फलन अवकलन ज्ञात तभी होगा जब वो अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए अवकलन की इसी प्रकार से इसकी परिभाषा ली थी। यहाँ पर प्लस माइनस है तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, ये प्लस है तो राइट हैंड डिफरेंशियल के रूप में हमने लिया है। तो यहाँ पर देखिए fx कोई फंक्शन है तो इसका जो अवकलज है d/dx fx, इस फार्मूले से x टेंड्स टू 0 लिमिट फलन x प्लस में h माइनस में fx अपॉन में x को x के सापेक्ष फलन fx को अवकलन कहते हैं। यानी कि fx कोई फलन है हमारे पास, तो इसका अवकलज इस फार्मूले से ज्ञात होता है। तो इस फार्मूले से हमें ज्ञात होने के बाद में ये फलन x के सापेक्ष फलन fx का क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। यानी कि अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास एक फार्मूला बना है, यहां से देखिए, इस फार्मूले को कहते हैं प्रथम सिद्धांत का फार्मूला कहते हैं। यानी कि अवकलन ज्ञात करने का पहला फार्मूला यही है। तो इससे हम जो जो रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट देखिए। कुछ सूत्र है, मानक सूत्र में मैं पहले लेता हूं d/dx और यहां k इज इक्वल टू k, यानी कि कोई अचर संख्या है।
अचर संख्या का मैं अवकलन ज्ञात करूंगा इस प्रोसेस से, इस विधि से, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ के क्या है, एक अचर संख्या है। फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है d अपॉन में dx, x की पावर n। इसको भी मैं इसी फार्मूले से ज्ञात करूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा n इंटू में x की पावर n माइनस में 1। तीसरा हमारे पास फार्मूला है d अपॉन में dx, e की पावर में x इज इक्वल टू e की पावर में x। e की पावर में x का अवकलन e की पावर में x ही होता है। चौथा है चरघातीय रूप में ही d अपॉन में dx, अब की बार है a की पावर x, और ये आता है a की पावर में x और log e बेस a। हम अवकलन और आगे वाला तो हमारे पास चैप्टर है समाकलन। अवकलन और समाकलन में जो लोगरिथम का जो बेस पढ़ेंगे वो ई बेस ही पढ़ेंगे। अगर ई बेस के अलावा कोई और बेस आ जाता है तो उसे लोगरिथम के मेथड के द्वारा उस बेस को हम ई बेस के रूप में चेंज करके इसका अवकलन हम यहाँ पर करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 है हमारे पास d अपॉन में dx, और इसे लिखेंगे हम log e बेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। ये होते हैं 6 फार्मूला है हमारे पास d अपॉन में dx से, जैसे कि साइन आ गया टेक्नोमेट्रिक का, इसका आता है साइन का अवकलन होता है cos x। और 7 है हमारे पास d अपॉन में dx, और cos x का होता है माइनस में साइन x। 8 हमारे पास है d अपॉन में dx tan x इज इक्वल टू, tan का होता है sec स्क्वायर x, इसे लिख दिया है हमने sec स्क्वायर x। फिर 9 हमारे पास है d अपॉन में dx cot x, cot का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 10 होगा हमारे पास d अपॉन में dx सेक x, सेक का होता है सेक x इंटू में 10x, सेक का क्या होगा, सेक इंटू में 10 होगा। और 11 का हमारे पास है d अपॉन में dx, और इसे लिखा है मैंने कोसेक x का होता है माइनस में कोसेक x इंटू में x इंटू में कोट x। ये होते हैं। इस प्रकार हमारे पास टेक्नोमेट्री के सभी फार्मूले आ गए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम टेक्नोमेट्री के फार्मूले। फॉर्मूला नंबर 12 d अपॉन में dx, ये आता है हमारे पास साइन इनवर्स में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर। समझ में है। 13 का फार्मूला है हमारे पास d अपॉन में dx, और कोस इनवर्स में x इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर। 14 फार्मूला है हमारे पास d अपॉन में dx इंटू में tan इनवर्स में x इज इक्वल टू, याद देता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर। और 15 d अपॉन में dx, इसे लिखेंगे कोट इनवर्स में x इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस में x की स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है d अपॉन में dx, क्या देगा हमारे पास सेक इनवर्स में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x रूट के अंदर x की स्क्वायर माइनस में 1, यह आ गया। और 17 का है d अपॉन में dx कोसेक इनवर्स में x इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में x रूट के अंदर x की स्क्वायर माइनस में 1। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। और देखिए यहाँ पर हमने देखा है टेक्नोमेट्रिक के फार्मूले पढ़े हैं और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक के फार्मूले पढ़े हैं। कुछ का रिजल्ट माइनस में आ रहा है, कुछ का रिजल्ट प्लस में आ रहा है।
इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिस टिक्नोमेट्रिक या प्रतिलोम टिक्नोमेट्रिक या इनवर्स टिक्नोमेट्रिक के साथ क्या लगाओ, CO को लगाओ, उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे कि कोस के साथ लगा हुआ है तो इसका आंसर किस में है, माइनस में। कोट के साथ लगा हुआ है तो किस में है, माइनस में। यहाँ पर कोसेक के साथ लगा है माइनस में है, कोसेक इनवर्स के साथ माइनस में, यहाँ पर कोट इनवर्स के साथ माइनस में है, कोसेक इनवर्स के साथ माइनस में है। तो इस ट्रिक को याद रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि उसमें करते समय हमें कि प्लस में आएगा या माइनस में, कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में को लगा हुआ है CO, उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूले थे। अब हम इसके आगे के फार्मूले हम जानेंगे। देखिए हमारे पास एक फंक्शन लिया है। इस फंक्शन में ये फंक्शन है x का फंक्शन है, यानी कि इसमें x क्या है, स्वतंत्र चर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक आश्रित चर के रूप में इसका अवकलन करता हूं। तो मैं इसे मान लेता हूं, माना y बराबर में fx मान लिया। अब मैं इस फंक्शन का अवकलन करूंगा तो यह लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन क्या है, तो आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, देखिए ध्यान से, dy अपॉन में dx। आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन क्या है, dy अपॉन में dx, यानी कि y में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, y में परिवर्तन हो गया। अब मैं इसका करूंगा d अपॉन में dx, यह देगा fx, और इसका अवकलन करने के लिए अवकलन का दूसरा रूप मैंने f' के रूप में दर्शा दिया। यहाँ पर समझ में आएगा। अब देखिए एक और लेता हूं मैं कंसेप्ट। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x है। इसका भी मैं अवकलन कर रहा हूं x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या देगा, dy अपॉन में dx, और x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dx अपॉन में dx, आपस में कैंसिल हो गया, एक आ गया। हमेशा याद रखना कि x का x के सापेक्ष अवकलन एक होगा, y का y के सापेक्ष एक होगा, t का t के सापेक्ष होगा। यानी कि जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, उसका उसी के सापेक्ष हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब मैं बताता हूं आपको इसके कुछ गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है, हमारे पास है कि d अपॉन में dx और k fx, यानी कि किसी फलन के साथ कोई अचर संख्या आ जाती है, तो उस अचर संख्या को गुणा में आ जाती है, तो उस अचर संख्या को बाहर ले लेते हैं, यानी कि k को बाहर ले लिया। अब हमें इस अवकलन करना है, fx का अवकलन करना है। समझ में है। अब दूसरा गुणधर्म है हमारे पास, गुणधर्म नंबर 2, d अपॉन में dx। ये हमारे पास दो फंक्शन है u और v, किसमें है, प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए। तो इसका अवकलन करेंगे तो du अपॉन में dx, प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, और v का करेंगे dv अपॉन में dx, ये आ गया, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों पर एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये लिया है d अपॉन में dx और x की पावर 5, ये लिया है, और यहां पर क्या है, कोई 7, ये लिए। तो देखिए एक अचर की जगह तो यहाँ पर आ गया 7 आ गया, और फलन की जगह क्या आ गया, x की पावर 5 आ गई। तो सबसे पहले हम 7 को तो बाहर रख देंगे, और इसका d अपॉन में dx, x की पावर 5 का अवकलन करेंगे। तो ये x की पावर n के रूप में मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहाँ पर d अपॉन में dx, x की पावर n इंटू में n x की पावर n माइनस 1। ये 7 तो बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए n की जगह कितना है, 5 है, तो इस फार्मूले में रख दीजिए, इंटू में 5x की पावर 5 माइनस में 1। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएंगे, और x की पावर कितना आ गया, 4 आ गया।
यानी कि कहने का अर्थ है कोई भी फलन के साथ इनटू में गुणा में कोई अचर संख्या हो, उस अचर संख्या को हम अवकलन से बांट देंगे और फिर फलन का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन कराता हूं, पहले मैं इस पर गुणधर्म बता देता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास है डी अपॉन में डी एक्स और u इंटू में v, यानी कि अब हमारे पास दो फलन आ जाए और दोनों फलन किस में आ जाए, गुणा में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें करना है किसी एक को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन, प्लस में दूसरे को छोड़ना है पहले का अवकलन। देखिए इज इक्वल टू यू को छोड़ा है, हमने किसका किया है, v का अवकलन किया है, प्लस में v को छोड़ा है, किसका किया है, u का अवकलन किया है। तो ये हमारे पास क्या है, दो फलनों का अवकलन। एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर d अपॉन में dx, आपके पास आ गया x स्क्वायर आ गया और ये आ गया साइन x आ गया। तो इसमें देखिए ये तो मेरे पास है u है और ये मेरे पास है v है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किसको छोड़ रखा है, u को छोड़ रखा है। तो मैंने यहाँ पर x की स्क्वायर छोड़ दिया और किसका अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन करेंगे। प्लस में अब v को छोड़ रखा है, प्लस में हमने साइन को छोड़ दिया और d अपॉन में dx, किसका अवकलन करना है, u का करना है। तो ये ले लिया x की स्क्वायर। आंसर क्या देगा, x की स्क्वायर, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है और प्लस में साइन हमने छोड़ रखा है। यहाँ पर x की स्क्वायर का अवकलन इस फार्मूले से होगा, n की जगह 2 है यानी कि पावर को आगे लेते हैं तो देगा 2x की पावर 2 माइनस 1। आंसर क्या गया, x की स्क्वायर कोस x और प्लस में 2x और साइन x, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला और भी है, फार्मूला नंबर 4, d अपॉन में dx। अब की बार ये किस में आ जाए, भाग में आ जाए, किस में आ जाए, भाग में आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूले में मैं सबसे पहले तो हर का अंश और हर यानी कि v का स्क्वायर, इस v का स्क्वायर करेंगे, लेकिन नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर चलते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ये नीचे वाले को हमने छोड़ दिया और ऊपर वाले का अवकलन यानी कि u का अवकलन du अपॉन में dx माइनस में, अब u को हम छोड़ देते हैं और dv अपॉन में dx, ये हमारे पास है इसका फार्मूला है। यानी कि भाग में क्या करना है, सबसे पहले हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ना है, अंश का अवकलन माइनस में अंश को हमने छोड़ना है और क्या करना है, हर का अवकलन करना है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए अब हम बताते हैं अवकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर किसी ने इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से देख लिया तो उसका ये कभी भी अवकलन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास कंसेप्ट है d अपॉन में dx और फंक्शन fx और इसकी पावर n यानी कि पावर घात बोलते हैं इसे, और f क्या है, फलन है, और x क्या है, फलन के अंदर फलन। अंदर फलन, इस कंसेप्ट को, इस फार्मूले को आपने अगर ध्यान से देख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए हम इसका आंसर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, घात का अवकलन करना है। किसका करना है, घात का। तो d अपॉन में dx, ये लिख दिया मैंने घात का अवकलन यानी कि n का अवकलन, समझ में आया। फिर इसके इनटू में लगाना है, घात का अवकलन होने के बाद में फलन का, सबसे पहले घात का फिर फलन का अवकलन, फिर फलन के अंदर जो फलन है उसका अवकलन। तो मैंने घात का अवकलन किया है, अब करता हूं फलन का, d अपॉन में dx फलन f का अवकलन, फिर इनटू में क्या है, d अपॉन में dx फलन, फलन इसका, फलन के अंदर जो फलन है x का अवकलन।
ये अगर कंसेप्ट याद है तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले घात का अवकलन, फिर फलन का अवकलन, फिर फलन के अंदर जो फलन है उसका अवकलन हमें ज्ञात करना है। समझ में? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आप इस क्वेश्चन को फार्मूले को समझेंगे। हमारे पास आ गया डी अपॉन में डी एक्स, ये आ गया साइन ए साइन 7x प्लस में 1 और इस पर क्या है, पावर है 5। इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पावर का अवकलन, पावर का अवकलन यानी घात का अवकलन। तो घात का अवकलन हमेशा किस रूप में होगा, घात का अवकलन हमेशा x की पावर n वाले फार्मूले से होगा, ये याद रखना। घात का अवकलन n इंटू x की पावर n माइनस 1 वाले फार्मूले से। तो इसे लिखूंगा हम 5 इंटू में, ये आ गया हमारे पास साइन x प्लस में 1 की पावर 4। ये किसका किया हमने, घात का क्या, देखिए n आगे n में से 1 माइनस में, n आगे गया n में से 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ गया। अब हमें घात का अवकलन हो गया। अब हमें किसका करना है, फलन का। फलन हमारे पास क्या है, साइन। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। और इसके अंदर जो फलन है उसको लिख देंगे सेम, इसका कोण को हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। देखिए घात का हो गया, फलन का हो गया। अब फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन क्या है हमारे पास, 7x प्लस में 1, 7x प्लस में 1 है। तो 7 तो x के साथ किस में है, गुणा में है। तो 7 को तो मैंने बाहर रख लिया, ये रख लिया। अब x का मैं अवकलन करूंगा x के सापेक्ष से। मैंने क्या बताया था, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मैंने इसके इंटू में लिख दिया। अब ये 1 क्या है, अचर है, अकेला कांस्टेंट आए उसका अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो प्लस में क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या गया, 5 साइन, इसमें को यहाँ लगा सकते हैं 4 और इसे यहाँ पर 7 है, 7x प्लस में 1 और इसे लिखेंगे कोस 7x प्लस में 1 और इसको इंटू में 7 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 35 साइन की पावर 4 7x प्लस में 1 और इस जगह कोस 7x प्लस में 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा? तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले घात का अवकलन, फिर फलन का अवकलन, फिर फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। समझ में है? अब मैं एक और कंसेप्ट बताता हूं, इसे भी आप याद रखना। डी अपॉन में डी एक्स, रूट के अंदर आ जाए फलन, रूट के अंदर फलन आ जाए यानी कि फंक्शन। तो हमेशा इसका अवकलन करने में बच्चों को क्या रहती है, परेशानी होती है। तो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। तो सबसे पहले आपको रूट का करना है। रूट का है 1 अपॉन में 2, रूट के अंदर फलन, ये आ गया। किसका क्या, रूट का। अब फलन का करना है डी अपॉन में डी एक्स और ये फलन, फलन जो भी आए फार्मूले के अनुसार हम इसका अवकलन कर देंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया डी अपॉन में डी एक्स और रूट के अंदर लिया है मैंने एक्स, ये लिया मैंने। सबसे पहले मैंने रूट का किया है 2 अपॉन में रूट के अंदर फलन, फलन क्या है, एक्स है केवल। तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स, ये रख दिया एक्स रख दिया और डी अपॉन में डी एक्स, फलन क्या है, एक्स है। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास इसका आंसर जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स और इसका होता है 1। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर लिख सकते हैं आपको 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम इसके मानक सूत्रों के रूप में क्वेश्चन करेंगे।